बिहार में सियासी उठापटक की खबरों के बीच वीआईपी के मुकेश सहनी का बयान। बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ बीजेपी दहशत बना रही है, नीतीश के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। मुकेश सहनी का यह बयान। ये बात सही है, लोकतंत्र अभी खतरे में है और जब भी जिन्होंने भी खास करके भारतीय जनता पार्टी के साथ बगावत किया है, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है, तो मैं तो वही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहूँगा, घबराइए नहीं, पूरे बिहार आपके साथ है और आपको जो निर्णय लेना है राज्य के हित में वो लीजिए और आपके साथ पूरा बिहार खड़ा है। और देखिए, ये लोगों को एक दहशत बना रहा है अभी, क्योंकि इसका जो जमीन है ना खत्म हो चुका है, अभी जमीन पे कुछ नहीं रहा। आपने देखा बोछा में हम 37,000 वोट से इनको हरा दिए, एक सीट इन्होंने पूरी शक्ति लगा दिया पूरे बिहार में, उसके बाद भी एक सीट नहीं जीत पाए। तो इनके पास अभी वोट नहीं है, सिर्फ हवाबाजी है। पूरे भारत में ये दहशत बना के कहीं ना कहीं राज करना चाहता है, रूल करना चाह रहा है और देश के जनता युवा सब कोई परेशान है। आज हर घर तिरंगा की बात कर रहा है, किसी के पास घर नहीं है रहने के लिए, वो कहाँ से तिरंगा फहराएंगे। आज रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रहा है किसी युवा को, तो इसके लिए कहीं ना कहीं देश के खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पे एक्शन लेना चाहिए, सोचना चाहिए और सिर्फ बिहार के लिए नहीं पूरे देश के लिए खड़ा होना चाहिए। मुकेश सहनी, देखिए बीता दिनों जो दर्द था वो सामने आता हुआ मुकेश सहनी का, लेकिन सवाल ये है कि अब यहाँ पर क्या सब कुछ क्लियर हो गया है? अकू जी, जिस तरह से आप खबरें आ रही हैं और जिस तरह से नेता रिएक्ट कर रहे हैं, आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्या सब अच्छा? देखिए यहाँ पर लगातार रिएक्शन आ रहे हैं, सुनते क्या कह रहे हैं नेता। ये इस तरह की बैठक तो होते रहती है जब बीच बीच में सांसदों में। तो ये तस्वीरें देखिए, लगातार अभी हम आरजेडी की जो मीटिंग हो रही है, कहें महागठबंधन की जो मीटिंग हो रही है राबड़ी आवास पर, वहां की तस्वीर अब आपको दिखा रहे थे, वहां लगातार नेता आ रहे थे। अब देखिए ये तो ये सीएम आवास एक अड़े मार्ग से लगातार तस्वीरें आ रही हैं, जहां एक के बाद एक नेता आ रहे हैं। रुपेश, बहुत हलचल बढ़ गई है एक अड़े मार्ग पर। देखिए बिल्कुल, और ये देखिए जेडीयू के विधायक हैं विजय जी, ये बताइए क्या होना है, क्या राय देंगे आप? हाँ, ये तो आगे पता चलेगा ना कि एजेंडा क्या है, तब न होना। क्या कह के बुलाया गया होगा ना आपको? नहीं, मुख्यमंत्री जी का के यहाँ बराबर आना जाना रहता है, कोई इसी बात नहीं। बराबर आना जाना रहता है नीतीश कुमार के यहाँ। हाँ, इसी तरह से सारे विधायक, सारे सांसद, सारे विधायक या सांसद की बात तो अलग है, लेकिन बुलाया जाता रहता है। परिवर्तन की कुछ क्या आपसे अगर पूछा जाए क्या एनडीए से बाहर आया जाए तो क्या राय होगी? धोखा से बचना है, धोखा से बचना है। चलिए, कम से कम कुछ तो इन्होंने संकेत दिया है कि धोखा से बचना है। ये जेडीयू के विधायक कह रहे हैं कि धोखा से बचना है। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि अक्सर यहाँ पर बुलाया जाता है, यानी कि जेडीयू ने। मैं आता हूं रुपेश आपके पास, अकू श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। अकू श्रीवास्तव जी, आप कुछ कहने को बच गया? ना कहते हुए भी जेडीयू के विधायक ने कह दिया धोखे से बचना है। हाँ, अब देखिए, ये तो बात बहुत साफ हो गई है कि ये जो इनका संबंधों का था मामला, वो बाकायदा कैंची से काट दिया गया है। हाँ। अब सिर्फ इतना ही है कि इसकी ऑफिशियल घोषणा कब की जाए। आपस में दोनों ने जितना लंबा प्रेम और तकरार का जो रिश्ता था वो लगभग अब तोड़ करके सामने आने की सिर्फ बात रह गई है। अब कब आते हैं, कैसे आते हैं और किस मुंह से आते हैं, दोनों ही पार्टियों के साथ में। नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ी दिक्कत होगी कि वो क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे और क्या आरोप लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास दिक्कत ये होगी कि वो कैसे कहेगी कि नीतीश कुमार के बारे में जानती नहीं थी क्या पहले से, और उन्होंने क्या किया, वो कैसे किया। और अंकुश श्रीवास्तव जी, क्योंकि आपने बीजेपी की बात कही, उनके पास भी नंबर काफी अच्छे हैं और सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है। जिस तरह से हमने देखा कि सारी पार्टीज मीटिंग कर रही हैं, बीजेपी चुप है, उनकी कोई मीटिंग नहीं हो रही है। क्या ये पूरी तरह से उनकी तरफ से डिफीट एक्सेप्ट कर लिया गया है कि हम हार गए हैं, और क्या आगे उनके सामने ऑप्शंस बच रहे हैं? क्या वो पूरी तरह से अब 24 पर फोकस करके नीतीश और तेज प्रताप और बाकी सभी को ऑपोजिशन के तौर पर प्रोजेक्ट करते हुए, क्योंकि मोदी के नाम पर ही तो बीजेपी और जेडीयू को काफी हद तक वोट मिले थे? आप मुझसे अगर ये पूछ रहे हैं तो बिल्कुल सही है कि आप जो कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी अब फिर एक नई लड़ाई लड़ेगी। और बीजेपी के साथ जो इस बार जो अभी तक सबसे बड़ी दिक्कत रही, सत्ता में होने के बाद भी उसने अपने उसके मंत्रियों ने परफॉर्मेंस के नाम पे कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है। सॉरी। ओके।
नो प्रॉब्लम इसकी वजह श्रीवास्तव से जी। उसको दिक्कत आ सकती है। कुमार लेकिन नरेंद्र मोदी आप वहां के पर नाम की कांग्रेस नाव के पर सवार होकर के सेंट्रल लीडरशिप वो से बहुत क्या कुछ कोई कर सकते इंटरेक्शन हो पाया है? क्या ये कंप्लीटली स्टेट पर ही, स्टेट लीडर्स पर ही छोड़ दिया गया है? कोई सेंटर का इंटरवेंशन है? कोई टॉप कांग्रेस लीडर ऑब्जर्वर के तौर पर कोई बार्गेन करने के लिए जरूरत पड़े, कोई फोन पे बातचीत कर रहा हो, किसी तरह का कांग्रेस का सेंट्रल लीडरशिप इन्वॉल्वमेंट कोई बड़ा नेता दिखाई दे रहा है, या कंप्लीटली उसे स्टेट पर छोड़ दिया गया है कि जो मिले ले लीजिए? कुमार विक्रांत जी। आनंद माधव जी, क्या दिल्ली से किसी तरह की हलचल हो रही है आपकी पार्टी में, या फिर स्टेट लीडरशिप पर छोड़ दिया गया है? हमारे राष्ट्रीय प्रभारी भक्तचरण दास जी यहाँ आए हुए हैं और परिस्थितियों पर नजर रखे हुए हैं। मैं यहाँ एक बात ये जोड़ना चाहता हूँ कि जो परिस्थितियां बन रही हैं, और रवि जी इसके रुपेश जी इसके बारे में ज्यादा हमसे अच्छी तरह से बताएंगे। पहले दिन से ही ये जदयू और भाजपा में खींचातानी चल रही है, हमेशा दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है।